हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के समय में लोग साउथ की फिल्मों के दीवाने हैं, क्योंकि बाहुबली 2 और RRR और पुष्पा जैसी फिल्मों से इस इंडस्ट्री को एक अलग ही पहचान मिली है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उत्तर कुमार जैसे हीरो यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे संतराम बंजारा, सुमित बंजारा, प्रताप धामा आदि। दोस्तों, आज हम उत्तर कुमार की फिल्म निखड़ू के बारे में बात करने वाले हैं। यह फिल्म उत्तर कुमार सर की एक बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे जीवन में एक इंसान को कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। यह सब चीज़ें इस फिल्म से हमें सीखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन में पैसों का कितना महत्व है, वो हमें इस फिल्म से सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस फिल्म के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं आपको। फिल्म की रिलीज डेट, फिल्म के कैरेक्टर, किन किन लोगों ने फिल्म में काम किया है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म की कहानी की कि यह फिल्म हमें क्या दिखाना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है निखड़ू। निखड़ू फिल्म 9 सितंबर 2019 को राजलक्ष्मी चैनल पर अपलोड की गई थी। दोस्तों, फिल्म का हीरो है उत्तर कुमार और हीरोइन है हिमानी चौधरी। इसके अलावा विकास बालियान, राजीव सिरोही, उषा देवी आदि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। ये कहानी राजू नाम के एक किसान लड़के की है। राजू सीधा साधा और सच्चा इंसान होता है। राजू हमेशा खेती के नए बीजों की खोज में लगा रहता है। वह अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। उसकी इस बात से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। उसके पिता, भाई और भाभी उसे इस बात के लिए हमेशा डांटते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि हर कोई आपकी टांगें खींचने में ही लगा रहता है। वही काम हमारे राजू यानी उत्तर भाई के साथ में भी होता है, लेकिन उसकी पत्नी मधु हमेशा उसका साथ देती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, और राजू भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। राजू बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसे उसके घर वाले समझ नहीं पाते हैं। उसकी ऐसी आदतों के कारण गांव वाले, घर वाले और ससुराल वाले उसको नकारा समझने लगते हैं, लेकिन वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने कामों में लगा रहता है, क्योंकि राजू समझदार होता है और अपने काम पर पूरा भरोसा होता है उसे कि वह एक दिन जरूर कामयाब होगा। एक दिन किसी दोस्त की सहायता करने के कारण राजू यानी हमारे उत्तर भाई किसी पुलिस केस में फंस जाते हैं, लेकिन उसमें राजू की कोई भी बड़ी गलती नहीं होती है, तो वह बच जाता है, जिस कारण उसके पिता उसको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वह अपने बेटे को समझने में गलती कर देते हैं। यह सब देखकर उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी मधु को वापस अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जब समय खराब होता है कोई भी साथ नहीं देता है। यहाँ पर भी राजू के साथ वैसा ही होता है। एक तो उसकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा होता है, ऊपर से उसके ससुराल वाले भी उसका साथ नहीं देते हैं। यह सब देखकर राजू अंदर से टूट सा जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी मधु से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अपनी पत्नी के बगैर रहना उसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वह अपने ससुराल वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वह मधु को वापस उसकी ससुराल भेज दे, लेकिन वह भी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और साफ मना कर देते हैं। फिर वह अकेला पड़ जाता है, लेकिन इस बुरे वक्त में उसका साथ उसके दोस्त देते हैं। वह खेती के नए बीजों की खोज फिर से शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि हम जो खेतों में अंग्रेजी दवाइयाँ डालते हैं वह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। उन दवाइयों से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो वह कुछ ऐसा नया ट्राई करता रहता है जिससे फसल भी अच्छी हो और इंसान की सेहत पर भी उसका कोई गलत प्रभाव न पड़े, लेकिन उसकी इस सोच की वजह से सभी उसे बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन वह किसी के कहने से अपना हौसला नहीं खोता है
और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लग जाता है और अंततः वह एक दिन अपने इस काम में सफल हो जाता है। उधर मधु के घरवाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मधु राजू के अलावा किसी से शादी करने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि वह राजू से बेहद इंतहा प्यार करती है। लेकिन उसके घरवाले उस पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि राजू अब सफल हो चुका है। फिर एक दिन जब मधु पर शादी का ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है और वह परेशान हो जाती है, तो वह वहाँ से भागकर वापस राजू के पास आ जाती है। जब वह राजू के पास आती है, उसी समय सरकार राजू को उसके सराहनीय काम के लिए सम्मानित कर रही होती है। जब मधु यह सब देखती है तो खुश हो जाती है। सभी सम्मानित लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। यह सब देखकर सभी लोग राजू को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। जो लोग राजू को बुरा भला कहते थे और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वह भी अब राजू को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद राजू को मधु, उसका सम्मान, उसका परिवार, उसकी ससुराल सब कुछ वापस मिल जाता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी मुश्किलों से लड़ने के बाद राजू की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस किसी ने यह फिल्म देख रखी है वह भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फिल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा। और जिसने यह फिल्म नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मूवी का लिंक डाल देते हैं। आप उस पर लिंक पर टच करके यह मूवी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फिल्म से हमें क्या सीखने को मिलता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी लाइफ में सफल इंसान हैं तो हर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और अगर आप सफल इंसान नहीं हैं तो आपको इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, यही जीवन है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।